अच्छा, एक विषय ऐसा है जहां पर मेरा सवाल ये है कि क्या भारत सरकार ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। मैं ये क्यों कह रही हूँ, दिल्ली का जिमखाना क्लब इस वक्त सियासी अखाड़ा बना हुआ है। केंद्र सरकार ने क्लब की लीज बढ़ाने से मना करते हुए इसे 5 जून तक खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। अब ये मामला कोर्ट पहुंच गया है। आज दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी और इस मामले को लेकर सियासत भी लगातार जारी है। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर जबरन जमीन छीनने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस नेता और सीनियर अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ही सरकार के आदेश के खिलाफ कोर्ट में अर्जी लगाई। विपक्ष और क्लब से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि 113 साल पुरानी एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है। हालांकि इस पर भी मेरा मत अलग है कि सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक विरासत ये कैसे है। ये क्या कोई मॉन्यूमेंट है, क्या कोई ऐतिहासिक मंदिर है, क्या सांस्कृतिक विरासत के तहत यहाँ पर नृत्य, संगीत, शास्त्रीय गायन की ट्रेनिंग दी जाती है। खैर, ये तो मेरे सवाल है। आप पहले सुने कि जो आलोचना कर रहे हैं उनका क्या कहना है। लड़ाई तो लड़ेंगे, चूँकि इसका एक 100 साल का इतिहास है और उससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हर तबके के लोग जुड़े हुए हैं। ख़ासतौर पर जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जुड़े हुए हैं। तो ऐसी हालत में एकाएक एक नोटिस दे देना और कहना खाली करने के लिए, ये मासूम नहीं। जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है तब तक के क्लब को किसी वहाँ से हटाया नहीं जाना चाहिए। अब केंद्र सरकार का कहना यह है कि दिल्ली जिमखाना क्लब के कब्जे वाली 27.3 एकड़ जमीन डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और पब्लिक पर्पस के लिए दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए और इसका कांग्रेस विरोध कर रही है। इसे बचाने के लिए कोर्ट तक पहुंची है। लेकिन जब राहुल गांधी के सांसद इमरान मसूद से इसे लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये एलिट क्लास की बातें हैं, हमें इससे क्या मतलब। एलिट क्लास के लोगों की चीज़ें हैं, उसमें हमारा क्या है। हम तो गरीब के बात करेंगे, उससे हमारा क्या लेना देना भाई। अच्छा, केंद्र सरकार के दिल्ली जिमखाना को नोटिस को लेकर पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी जरूर दुखी हैं। उनका मानना है कि ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं बल्कि संस्थागत और खेल विरासत का एक हिस्सा है। सरकार को अपने फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। एक पक्ष उनका भी सुन लें आप। मैं 14 साल की उम्र से जिमखाना क्लब में खेलने आती थी अमृतसर में। सो मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं इसमें और वो एक बड़ा ज़बरदस्त अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। वो सिर्फ क्लब ही नहीं है, सबको जोड़ता ही नहीं है। बहुत ज़बरदस्त सीनियर सिटीजन्स भी वहीं, उन्हीं का घर भी है। और जो टेनिस के लॉन्स हैं जिमखाना में, वो एशिया के बेस्ट लॉन्स हैं। लॉन टेनिस में जिमखाना एक्चुअली आफ्टर कलकत्ता साउथ क्लब ये लॉन्स उससे भी बेटर थे। सो मैं 14 साल की उम्र से अमृतसर से आती थी खेलने। सो मेरी मेमोरीज़ 14 साल से जुड़ी हुई हैं जिमखाना क्लब से। इसलिए मुझे एक परेशानी हुई कि अब क्लब बंद हो जाएगी क्या। पहली बात तो यह है कि अंग्रेजों के ज़माने के अवशेष मुझे दिखाई देते हैं, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। लेकिन सज्जन जी, सवाल ये जो अभी किरण बेदी कह रही थी और वो बात जो इमरान मसूद भी कह रहे थे, एक ये कह रहा है कि ये तो एलीट क्लास का मामला है, इससे हमें क्या। वाकई में आम पब्लिक को जिमखाना क्लब से क्या, ये तो वाकई में एलीट क्लास के लिए है। देखिए, इसमें 3 पक्ष हैं। एक तो ये है कि केवल एलीट के लिए ही नहीं, एलीट के लिए तो और भी क्लब्स हैं, आईआईसी है, उसके अलावा बाकी क्लब्स भी हैं। जिमखाना क्लब बिल्कुल एक्सक्लूजनरी था। उसमें जो नए मेंबरशिप्स थे वो बड़े बड़े सिविल सर्वेंट और डिफेंस अफसर्स को भी नहीं दिए जाते। वो तो डिपेंडेंसी जो थी कि जिनके फादर्स पेरेंट्स थे उनको ज़्यादा रिन्यू किया जाता था, तरह से। बिल्कुल इस तरीके से। तो पहली बात तो है कि एक्सक्लूड करता था। इनकी एलिटिज्म इस बात में थी कि कौन कितना एलिट है वो नहीं, कितनों को आप एक्सक्लूड कर पा रहे हैं। पहली बात तो ये गलत थी। इसको डेमोक्रेटाइज होना चाहिए था कि आप मेंबरशिप दें। एक मान लीजिए कॉलोनियल लेगेसी है और इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ठीक है, जैसा किरण बेदी कह रही थी, लेकिन वैसा नहीं किया गया तो ये खुद की आपबीती है। दूसरी बात है, अब सरकार का भी लॉजिक कि हमें डिफेंस पर्पस। देखिए, मोदी सरकार में एक चीज है कि जो पुराने जो एलिट्स थे ज्यादातर वो विपक्षी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, ठीक है, शाम के बाद उनको एक क्लब चाहिए। वैसी स्थिति में उनको टारगेट करना इनको पॉलिटिकली भी सूट करता है। हालांकि कह रहे हैं कि हमने डिफेंस पर्पस के लिए किया है। अभी 53 एकड़ से ऊपर ये रेस क्लब था, उसको भी नोटिस दे दिया गया है कि आप खाली कीजिए। तो एक तरह से 100 करोड़ का ये बनाना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री का एक्सटेंडेड वो वर्क जोन सुरक्षा। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि
आप कोई क्लब ले रहे हैं तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी है, बाकी क्लब्स भी हैं, वहां पे मेंबरशिप्स, वहां पे भी Habitat एलिटिज्म Center दिखता भी है, हैं, बहुत सारे हैबिटेट सेंटर सेंटर है, लेकिन हाँ। फिर भी वहां पे है कि एक बियॉन्ड अ पॉइंट आपको पता रहता है कि आप क्यू में थोड़े पीछे हैं लेकिन आ जाएगा। जिमखाना क्लब तो बिल्कुल एक नेपोटिज्म का हब बन गया। पॉलिटिकल इशू है या क्या है ये? डिफेंस इशू है? नहीं, ये किसी तरह कोई इशू नहीं है। ये इशू ही देखिए, नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री को या सरकार को मन हुआ कि इसको ले लेना है तो ले लेना है। भाई जैसे इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट एंड कल्चर, भाई तोड़ के वहां बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो बन गया। योजना आयोग का नाम नीति आयोग करना है, शास्त्री भवन, निर्माण भवन तोड़ करके वहां नई बिल्डिंग्स बनानी है तो बन रहे हैं। भाई ये राजा का, शासक का क्या प्रेरोगेटिव है कि उन्होंने कहा, सरकार ने तय किया कि हमको ये जमीन ले लेनी है। जिमखाना रिक्वायर्ड है या नहीं है? देखिए, रिक्वायर्ड तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप उसके बगैर भी काम चल सकता है। जो हम इस बात को मानते हैं कि एक हिस्ट्री 113 साल की है, अंग्रेजों की लीगेसी के नाम पर तोड़िएगा तो इंडिया गेट भी तोड़ना पड़ेगा, गेटवे ऑफ इंडिया भी तोड़ना पड़ेगा। वहाँ तमाम जो बंगले लुटियंस में बने हुए वो भी अंग्रेजों के बनाए हुए, उन सबको भी तोड़ना होगा। क्यों कोई MP 3-3 एकड़ के बंगले में रहेगा? लेकिन सर, ये सांस्कृतिक विरासत का केंद्र कैसे हुआ? हम आपको एक और बात बता रहे हैं, हिस्ट्री के विद्यार्थी रहे हैं हम भी। इतिहास में जितनी नगर सभ्यताएं हुई हैं ना, वहाँ रिक्रिएशन के, मनोरंजन के इस तरह के साधन होते थे जहाँ एलिट्स जाते थे। आप रोम जाइए और कोलोसियम देख के आइए, दुनिया भर का आदमी कोलोसियम देखने जाता है। सबसे इनह्यूमन वहाँ खेल होता था, ग्लैडिएटर्स लड़ते थे, लेकिन उसको बचा करके रखा गया है, दुनिया देखने जाती है। तो कितना भी एलिट हो भाई, एक शहर के लैंडस्केप में एलिट के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। 1600-1700 झुग्गियां हैं दिल्ली में, 1600-1700 क्या, उससे भी ज्यादा। 1600 तो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, कई हजार झुग्गियां हैं। तो गरीब के लिए स्पेस है, मिडिल क्लास के लिए भी स्पेस है, एलिट के लिए भी स्पेस होना चाहिए। इसमें क्या, एलिट के लिए स्पेस नहीं होना चाहिए। देखते हैं सर ये मामला कोर्ट में कैसे स्टैंड बहुत करता है। खराब चीजें भी है। रिक्रिएशन का सेंटर था, लेकिन कोलोसियम भी तो रिक्रिएशन का सेंटर था। ग्लैडिएटर्स लड़ते थे, खून बहता था, लोग मारे जाते थे। आज 2500 साल बाद लोग देखने जाते हैं कि नहीं। डेमोक्रेटाइज होना चाहिए। हाँ, वो ठीक है, मेंबरशिप को आप ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेटाइज होना चाहिए। डेमोक्रेटाइज करिए, वो अपनी चीज है। मैं तो इसमें इमरान मसूद के साथ हूँ, एलिट लोगों की बातें मुझे क्या वो बड़ा ही ऑनेस्ट एलिट के लिए बड़ी ऑनेस्टली उन्होंने बात कह दी।